माता पिता बेटा को तब तक के रखता है जब तक के बेटा माँ बाप का काम आए, और जिस दिन उनको पता चलता है बेटा लापरवाह है तो फिर भूल जाता है ना। और ये जड़ भरत जी महाराज क्या किए, ये खाना पीना में भी ध्यान नहीं दे, जो देते थे भैया भाभी उनको रूखी सूखी भोजी बासी ये सब खा लेते थे, और जैसे रहते थे वैसे रह लेते थे। कहीं सड़क के किनारे सो जाते थे, कहीं अच्छा रहने का शौक ना था, अच्छा दिखने का शौक ना था, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना था, एकदम सरल थे। क्योंकि ये दुनिया में ना सबसे ज्यादा कठिन कोई चीज है तो सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन है। क्योंकि स का अर्थ होता है सीता, र का अर्थ होता है राम, और ल का अर्थ होता है लक्ष्मण। सरलता जिनमें निवास करे उसके अंदर ये तीनों विभूतियों का उनके हृदय वक्ष में निवास होना शास्त्रों ने बताया। ऐसे हमारे परम सरल और परम महनीय जिनको कहा जाए, जिस प्रकार से जड़ भरत जी को पूरी दुनिया के लिए कहीं किसी भी प्रकार से स्वार्थ नहीं बचा, ना वो अपने पिताजी में कोई स्वार्थ देख रहे हैं, ना अपने माताजी में स्वार्थ देख रहे हैं, ना संसार से कोई स्वार्थ देख रहे हैं। ऐसे बिना स्वार्थ के केवल धर्म, और सुनने के लिए भी अभी सरपंच साहब बोल रहे थे महाराज जी 10 मिनट बस, उनके बाद फिर, क्योंकि अगर आ ही गए हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रेम को ही दर्शा रहा है। क्योंकि प्रेम में समय सीमा नहीं देखी जाती, प्रेम में नियम नहीं देखा जाता, प्रेम प्रबल होता है, और जिसमें स्वार्थ की तनिक भी दुर्गंध ना हो उनको ही प्रेम कहा जाता है। ऐसे प्रेम के साक्षात स्वरूप होकर के हम सब लोगों के मध्य में, आप सब लोगों के द्वारा आने इस प्रकार से हुआ। मैं भगवान बांके बिहारी द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी से निवेदन करूं कि भगवान आपको और आपके संपूर्ण परिवार को अपने पाद कदमों से, पावन पादारविंद से हमेशा जोड़ के रखें, और ऐसे ही प्रेम होता रहे जिस प्रकार से जड़ भरत जी का प्रेम भगवान के प्रति रहा। बाकी प्रेम झूठा है भाई, यहाँ प्रेम नहीं है। तभी कबीरदास जी ने कहा ना, अगर कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को प्रेम करता है मैं तब मानूंगा जब शीश को काट करके दे दे, तो कोई देगा। किसी का बेटा मर जाए तो किसी को बोला जाए बाप अगर सिर को काट देता है तो बेटा जीवित हो जाएगा, तो ईमानदारी के साथ बताना बाप काटेगा? नहीं काटेगा। इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि मेरे हनुमान जी ने लिखा है, आपन देह परम प्रिय स्वामी मोहि मारै कुमार अगगामी। हनुमान जी को हम लोग कहते हैं कि राम जी को ज्यादा प्रेम करता, ना, अपने शरीर को ही सबसे ज्यादा व्यक्ति प्रेम करता है। लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रेम किसका होना चाहिए? एक प्रेमी का प्रेमिका के लिए होना चाहिए, जो आज पूरे परिवार, हमारे जितने परिवार आए। और एक बात और बता दें सरपंच साहब जी, यहाँ जो कथा हो रही है वो जब हम बचपन में थे, छोटे थे, 2006 की बात, आज चल रहा है कितना, 2023, 24 चल रहा है, तो 2006 में हुआ था जब हमारा उम्र कितना रहा होगा, आज हम 35 के हैं, जब हम 14-15 साल के लगभग रहे थे, क्यों तब हमारी कथा यहाँ पर बालपन से जिस प्रकार से एक पिता का प्रेम रहता है, एक गुरु का एक शिष्य के प्रति प्रेम रहता है। हालांकि आवागमन तो उतना नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ ही नहीं। क्यों? 2 साल कथा कहने के बाद मुश्किल से 1-2 बार कहीं आए हैं तो आए हैं, लेकिन कथा के माध्यम से या प्रवचन के माध्यम से ऐसे नहीं आए। और प्रेम लगातार जुड़ा रहा, जिस प्रकार से आपसे प्रेम, आप लोगों से प्रेम जिस प्रकार रहा, ये प्रेम को देख करके मुझे एक युक्ति और एक प्रेमी का भाव मुझे नजर आ रहा है
और वह प्रेम यह है कि जो कबीरदास जी ने कहा कि प्रेम प्याला जो पिए शेष दक्षिणा दे, शीश को दक्षिणा के रूप में काट कर दे, वही प्रेम। लोभी कुछ ना दे सके अरु नाम प्रेम काले, लोभी कुछ नहीं दे सकता, प्रेम प्रेम नाम बस लेता। कई लोग कहते हैं भैया वो अमीर आदमी है प्रेम की ज्यादा बात करता है। अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, प्रेम सबके लिए बराबर बना है। पुनः कबीरदास जी ने लिख दिया प्रेम पियाला नाम रस, कबीर बीजक में प्रेम पियाला नाम रस चाखत अधिक रसाल, राजा रानी जो चहे मांगे शीस कला। ये धन दौलत समय ये सब से उठ करके ही प्रेम का स्थान है। जहाँ देह काम ना दे, जहाँ धन काम ना दे, वहाँ केवल प्रेम काम देता है। देहे गेहे विस्मृति तदात प्रीतिर्भव, जहाँ देह गे की विस्मृति हो जाए, भूल जाए, वहाँ प्रेम होता है। और एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए एक भाव रखा। एक समय की बात है, आप लोग मोट ढाल देखो ना, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, थोड़ा और धीरे बोलो, बोलिए हनुमान जी महाराज की, थोड़ा और धीरे बोलो, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। मन की आदत पर धीरे धीरे तभी जोर से बोलते नहीं, बोल भी नहीं कर। एक कमल वन में एक भ्रमर फंस गया। कमल के पुष्प के बीच में वो भंवरा आकर के बीच में फंस गए। और मरीचि माली श्री सूर्य नारायण भगवान अस्त हुआ, जब सूर्य अस्त हुआ तो कमल का जो पुष्प होता है स्वभाव के कारण, जैसे ही मरीचि माली श्री सूर्य नारायण भगवान अस्त होगा तो जितने कमल के पुष्प हैं वो सब मुकुलित हो जाते हैं, अपने पुष्प को मुकुलित कर लेते हैं, माने बंद कर लेते हैं। और वो बंद हो गया, और बंद हुआ तो भ्रमर उसके अंदर में पुष्पों के बीच में घिरा रहा। लेकिन वो भ्रमर सोचता रहा कि मैं एक सच्चा प्रेमी हूँ, मैं सुबह का प्रतीक्षा जरूर करूंगा, प्रातः की प्रतीक्षा करूंगा, मैं जब तक के सूर्य भगवान उदय ना हो जाए, क्योंकि स्वभाव जैसे ये मुकुलित हुआ है वैसे प्रखरित भी हो जाएगा, खिल भी जाएगा। और जैसे ही खिलेगा रात्रिर्गमिष्यति तौ सुप्रभात ते हम में भास्करो उदेश्यते तौ वान प्रागच्छ। जैसे मरीचि माली भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान अपने स्वभाव के कारण वह अस्त हुए हैं तो ये मुकुलित हो गई हैं, और जैसे ही उदय हो जाएंगे तो स्वभाव के कारण कमल अपने पत्तों को पुनः खिला देंगे, प्रखरित कर देंगे, पुलकित कर देंगे। और जैसे ही सुबह होगा पुलकित हो जाएगा, उनके बाद उस कमल के बीच से मैं निकल के भ्रमर करने लग जाऊंगा। वो कमल काहे के लिए सोचा, वो कमल में बैठा भ्रमर क्यों सोचा, क्योंकि वो सोच रहा था मेरा पूरा जीवन